ख़ास मुलाकात में ख़ास बातचीत करने के लिए यूनियन टेरेटरी लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत कुमार साहू साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जहां गांव के लोग खुद सामने आए हैं, उन्होंने इस स्कीम को अपने हाथ में लिया है, वहां ये स्कीम बहुत अच्छी चली है। जेजेएम में लोगों का स्टेक सबसे बड़ा है। देखिए, इसमें शुरुआत से आखिर तक लोग इन्वॉल्व हैं। सबसे ये सभी लोग बैठे हैं और उसको ऑडिट करें कि वो काम ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, इसमें हमने हर लेवल पे ट्रांसपेरेंसी रखी है। वर्ल्ड लेवल पे भी एक इशू है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। लद्दाख का वाटर विजन 2047 भी हमने बनाया है। कंसर्न था रिक्रूटमेंट को लेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से आज 797 पोस्ट जो है एडवर्टाइज किया, और अब नया कोई नोटिफिकेशन कब तक निकल सकता है? जो कि दिसंबर में हमने रेफर कर दिया है, तो एसएससी भी उसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी निकाल देगी। तो मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले 5-6 महीनों में सभी पोस्टें भर दी जाएंगी। क्योंकि ये अभी लद्दाख में गेजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रूल तो फिलहाल नहीं बना है। ये कैसे किया जा रहा है जो टीचर्स को कम ही समय में उनको लेक्चरर के? एक तो है कि जब तक परमानेंट प्रमोशन नहीं होती है तब तक हम उनको ऑफिशिएटिंग बेसिस पे हम उस पोस्ट को उस काम करने के लिए लोगों को लगाते हैं। कोई प्लान है एक रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाने की? एसआरओ 202-194 के तहत रिक्रूट किया गया था और अभी भी उनको बेसिक सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ और जो टीचर्स पटवारी को सिलेक्ट किया उनको फुल सैलरी मिल रहा है। जेएनके ने अभी रिवोक नहीं किया है, उसमें जो मॉडिफिकेशन की है वो हमने ऑलरेडी कर दी है। सर, कैजुअल लेबर्स का एक बड़ा कंसर्न था। इंडिया को G20 होस्ट करने के लिए प्रेसिडेंसी मिला है और लद्दाख भी उसमें शामिल है। खुशी की बात है और गौरव की बात है कि यहाँ पर भी लद्दाख में भी G20 की जो है यूथ की टीम यहाँ पर आएगी। गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आज कुछ यूनियन टेरेटरी लद्दाख में अहम टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे साथ ख़ास मुलाकात में ख़ास बातचीत करने के लिए यूनियन टेरेटरी लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत कुमार साहू साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अजीत कुमार साहू साहब यूनियन टेरेटरी लद्दाख में अहम यानी डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं, जिसमें खासकर PHE, GAD, PWD, स्टेज, हॉस्पिटैलिटी और प्रोटोकॉल। और आज के इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ यूनियन टेरेटरी लद्दाख के अंदर चल रहे कामों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें खासकर जल जीवन मिशन को लेकर किस तरह के कामकाज इस वक्त जारी है और उसके अलावा रिक्रूटमेंट के हवाले से क्या कुछ स्ट्रेटेजी है और क्या इस वक्त की स्टेटस है, उस हवाले से बात करें। सर, हमारे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि यूनियन टेरेटरी लद्दाख में जल जीवन मिशन पिछले 2 सालों से काफ़ी सुर्खियों में है। नेशनल मीडिया में काफ़ी जल जीवन मिशन की खबरें हमें देखने को मिलता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त लद्दाख में जल जीवन मिशन की क्या स्टेटस है? जो टारगेट गवर्नमेंट ने दिया था और यूटी लद्दाख का अलग से एक टारगेट था, उसको अचीव करने में कितना कामयाब हुआ है अभी तक? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं कहूँगा कि नंबर्स अपनी जगह पर हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो पिछले 2-2.5 सालों में जो देखने को मिला है कि जो हम ये सोचते थे कि ये काम नहीं हो सकता, आज हम ये पूछ रहे हैं कि ये काम कब ख़त्म होगा। तो ये सबसे बड़ा बदलाव यही है कि जो चीज़ नामुमकिन सी दिखती थी और हम समझते थे कि ये लद्दाख के लिए नहीं बना है, कुछ और कहीं से सलूशन आएगा, वो आज हमने करके दिखाया है। और न्योमा जैसे इलाके में और जंस्कार जैसे इलाके में, जहाँ पर इस सर्दी में भी पानी चल रहा है, तो ये इसकी कहानी को बयां करता है। आज हम 70% घरों में पहुंच चुके हैं एज़ पर रिपोर्ट जो हमारे पास है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी कमियां हैं और स्पेशली कारगिल में अभी इसमें बहुत सा इम्प्रूवमेंट करना बाकी है। तो आज का जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, इसी सिलसिले में रखा गया है कि हम आज इसको डिस्कस करें, देखें कि अब तक हमने जो किया उसमें क्या अच्छा था, क्या कमी रह गई और आगे हम कोर्स करेक्शन कैसे करें, ताकि ये आने वाले जून तक हम इसको 100% हम अचीव कर पाएँ और हर घर को जो है एक अश्योर्ड तरीके से 55 लीटर कम से कम पर कैपिटा पानी हम जो है पूरे साल हम मुहैया कराएं, चाहे वो सर्दी हो गर्मी हो, उसमें किसी तरह की कमी ना आए। सर, जिस तरह से लद्दाख के बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जिसमें खासकर न्योमा की बात करें, फे की बात करें, तुमेल की बात करें, इचू की बात करें, इन जगहों पे अभी जेजेएम कामयाब हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी गांव हैं जहां पे अभी जेजेएम को कामयाब करने की ज़रूरत है। और इससे पहले जब जेजेएम शुरू हो रहा था, विंटर के माह एक चैलेंज के हिसाब से देखा जाता था, उसको कैसे देख रहे हैं और जहाँ पे कवर नहीं हुआ है उनको आप कैसे देखिए, केवल फे का ही मॉडल नहीं है। आज हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया, न्योमा का भी केस स्टडी दिखाया है, माठो का भी केस स्टडी दिखाया है। सभी इंजीनियर्स ने अपने अपने हिसाब से उसको शेप देने की कोशिश की है, लेकिन मैं कहूँगा कि सक्सेस का सबसे बड़ा जो मंत्र है, मूल मंत्र है, वो है लोगों की शमूलियत। तो जब तक लोग नहीं शामिल होंगे, जन भागीदारी नहीं होगी, मैंने
हमने देखा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जहाँ गांव के लोग खुद सामने आए हैं, उन्होंने इस स्कीम को अपने हाथ में लिया है, वहाँ ये स्कीम बहुत अच्छी चली है। और जहाँ जहाँ पर लोगों ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया है और उसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं किया, वहाँ दिक्कत आई है। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो लोगों की पार्टिसिपेशन सबसे ज़रूरी है इस स्कीम में। वो लोग हमारे इंजीनियर्स के साथ बैठे, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बैठें, हमारी अदर एजेंसीज़ के साथ बैठें और देखें, उसको रिव्यू करें कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। बाकी जो है मैं कहूँगा कि मॉडल बहुत से तरीके के हैं, टेक्नोलॉजी कोई बड़ा इशू नहीं है। आज हम सबको पता है कि अगर हम 7 फीट नीचे जाएंगे, जहाँ पर 7 फीट से नीचे नहीं जाना पॉसिबल है, वहाँ हम उसको जो है इंसुलेट करेंगे। कहीं कहीं उसमें हीट टेप लगाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सर्दियों में इसको चलाने का एक तकनीकी है कि उसको हमें विंटर ब्लीडिंग करना है, क्योंकि पानी को बूंद बूंद चलते छोड़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो एक बड़ा मेजर इशू जो मैं लोग बात कर रहे हैं और आ रहा है कि वो ग्रे वाटर का, कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो वहाँ जम जा रहा है। तो इसका भी सलूशन है, इसका भी है कि जो है आप हमेशा जो गांव का जो एंड पॉइंट है या पानी की सप्लाई का जो एंड पॉइंट है, वहाँ पर उसका ड्रेनेज का सिस्टम रखिए, उसको सोक पिट में डालिए, ताकि पानी जो है वो लोगों को घरों में ना जमे, वो एक एंड पे जा करके जमे। तो उससे भी ये सलूशन, सभी चीज़ों का सलूशन है। तो उसी को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आज ही हम ये सब चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं लोगों से अपील करूँगा, रादर 2 बातें मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से। एक कि इस प्रोग्राम में पूरी तरह से भागीदारी करें, खुद अपने हाथ में लें, हमारे इंजीनियर्स के साथ बैठें। और दूसरी चीज़ ये है कि नलके के कनेक्शन को क्लोज उसमें ले जाएं। चाहे अगर आप अपने घर के अंदर ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको घर के अंदर नहीं ले जा सकते, उसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कम से कम ग्रीन हाउस में या कोई कम से कम उसके चारों तरफ एक प्लास्टिक का एक छोटा सा घेरा भी बना देंगे, तो उससे पानी जो है टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से ऊपर हो जाएगा। और जो जमने का जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा डिलीवरी पॉइंट पे, जहाँ टैप कनेक्शन है वहीं पर आता है, और वहाँ पर अगर हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वो जो है वो आगे आगे बढ़ जाएगा। तो उस चीज़ को हैंडल करें, लोग अपने हाथ में लें, और साथ ही साथ में जो है लोगों को ट्रेन करें कि सर्दियों में उसको पानी को हैंडल कैसे करना है, नलके को कैसे चलाना है। सर, लोगों को कैसे मोबिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि जेजेएम में लोगों का स्टेक सबसे बड़ा है? देखिए, इसमें शुरुआत से आखिर तक लोग इन्वॉल्व हैं। सबसे पहली चीज़ इसकी प्लान जो बनाना है, प्लान में ही जो है उसमें विलेज की जो कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी को उसको वेट करना है। जब तक वो वेट नहीं करते हैं तब तक वो डीपीआर अप्रूव नहीं होती है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में इनके मॉनिटरिंग कमेटीज़ बनी है, जो हमारी विलेज लेवल वाटर सैनिटेशन कमेटी वो मॉनिटरिंग करती है। उसके बाद हमारी ब्लॉक लेवल की कमेटीज़ बनी है, जो कि हमारे जो बीडीसी चेयरमैन हैं वो मेंबर हैं, काउंसिल साहबान मेंबर हैं और बीडीओज़ मेंबर हैं। तो उनको सबको 15-15 दिन पे मीटिंग करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा लोगों को पूरी तरह से शामिल करने के लिए अभी हमने सोशल ऑडिट भी शुरू की है कि हर गांव में ये सभी लोग बैठें और उसको ऑडिट करें कि वो काम ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, इसमें हमने हर लेवल पे ट्रांसपेरेंसी रखी है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, सब चीज़ लोगों के सामने है। और तो उसको जो है रिव्यू करना है, हमारा काम है कि लोग उसको रिव्यू करें। उसी तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही है कि हर गाँव के जो स्कीम की एक प्रेस्क्राइब प्रोफार्मा है उसमें वेरिफिकेशन करनी है। उन सारे स्कीमों को जो है, जो रिपोर्ट्स हैं, उनको हमने ऑनलाइन रखा है कि कोई भी देख सकता है। साथ ही हमने ग्रीवांस सेल बनाया है, जो कि जिसमें कोई भी व्हाट्सएप से या फ़ोन करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उस पर किसी तरह की जानकारी ले सकता है या कोई कंप्लेन कर सकता है, जिस पर हम लोग तो उसको डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं और कोशिश करते हैं उसका डिस्पोजल किया जाए। सर, एक तरफ से जेजेएम मिशन लगातार चल रहा है, दूसरी जानिब वर्ल्ड लेवल पे भी एक इशू है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। तो वाटर स्कैर्सिटी लद्दाख में समर सीजन में ड्रॉट के इश्यूज हमें बहुत देखने को मिल रहा है, तो इसको लेके कुछ स्ट्रेटजीज प्लानिंग भी बना रहे हैं आपके? बिल्कुल, आपको जैसे कि पता है कि लद्दाख का विजन 2047 अभी इशू हुआ है, तो उसी बेसिस पे लद्दाख का वाटर विजन 2047 भी हमने बनाया है। और साथ ही में लद्दाख की वाटर पॉलिसी भी लगभग तैयार है, ड्राफ्ट रेडी है, और इसको बहुत जल्दी ही 22 मार्च को इसको जो है हम जारी करने का हमारा टारगेट है। तो इनमें ये सारे जो इशूज़ कह रहे हैं, इसमें जो है इसको हमने कंसिडर किया है। और 2 चीज़ों पे हम ज़्यादा काम करने जा रहे हैं। एक तो अंडरग्राउंड वाटर पे, ग्राउंड वाटर का मैपिंग हमने शुरू कराई है, पहले बिल्कुल यहाँ पर नहीं होती थी, तो अब वो हमने इसकी मैपिंग शुरू कराई है, उसका मॉनिटरिंग शुरू कराया है। और साथ ही साथ में अभी जो है हम जो स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट है उस पर काम शुरू करने जा रहे हैं, ताकि जितने भी हमारे स्प्रिंग्स हैं, चश्मे हैं, उन चश्मों में पानी जो है अगर कहीं पोल्यूट हो रहा है या कहीं उसमें कम हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है और उनका रिचार्ज एरिया कौन सा है, उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पर जो है एक्टिविटी, जो वहाँ पर रिचार्ज के जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू कराने का प्लान है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से यूनियन टेरिटरी लद्दाख में खासकर अनएम्प्लॉयड यूथ्स की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, उनकी काफ़ी कंसर्न था रिक्रूटमेंट को लेके। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से पहले नोटिफिकेशन के तहत 797 पोस्ट जो है एडवर्टाइज़ किया और एसएससी को रेफर करते हुए
हुए उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी चल रहा है, तो उसके बाद से अब नया कोई नोटिफिकेशन कब तक निकल सकता है सर? देखिए 1150 पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट कैडर की ऑलरेडी दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को हमने रेफ़र कर दी है, उसके बहुत सी की नोटिफिकेशन निकल चुकी है और उनकी निकलने वाली है। 225 के करीब एडिशनल पोस्ट अभी हमने एसएससी को फिर रेफ़र कर दिया है, 216 एग्जैक्टली, जो कि दिसंबर में हमने रेफ़र कर दिया है। तो एसएससी भी उसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी निकाल देगी और जो पुराना रिजल्ट है वो भी बहुत जल्द निकलने वाला है। और ख़ासकर फिजिकल वेरिफिकेशन जो अभी हो रहा है, एक तो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन किया, उनके लिए एक सेंटर लद्दाख में एस्टेब्लिश की कोई चांसेस है सर? हाँ बिल्कुल, जो फिजिकल वेरिफिकेशन जो होगी वो यहीं लद्दाख, लेह और कारगिल में ही होगी। उसके लिए लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सर, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए आपने जिक्र की कि 523 लेह के लिए, 536 कारगिल के लिए जो DSSRB के तहत निकाला है, उसके लिए कोई टेंटेटिव डेट नहीं है, तो कब तक हो सकता है? नहीं, इसमें तो बहुत से नोटिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी हैं और वो डीसी साहब जो है उसको दोनों जगहों पर उसको देख रहे हैं कि उसको कैसे क्लब करना है और कैसे करना है। तो मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले 5-6 महीनों में सभी पोस्टें भर दी जाएंगी। सर, इससे पहले एक इशू आया था कि जिस तरह से टीचर्स को लेक्चरर्स पे प्रमोट करने की एक इशू आया था, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये अभी लद्दाख में गेजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रूल तो फिलहाल नहीं बना है, ये कैसे किया जा रहा है जो टीचर्स को कम ही समय में उनको लेक्चरर के नहीं, देखिए ये दो तरीके हैं। एक तो है कि जब तक परमानेंट प्रमोशन नहीं होती है तब तक हम उनको ऑफिशिएटिंग बेसिस पे हम उस पोस्ट को उस काम करने के लिए लोगों को लगाते हैं, तो उसी बेसिस पे हम इसको करते हैं। ये जब पब्लिक सर्विस यूपीएससी के साथ हमारा कंसल्टेशन चल रहा है, 2 डिपार्टमेंट के रूल नोटिफाई भी हो चुके हैं, जिसको कि अब हम यूपीएससी में 2-4 दिन में वो भेज दिए जाएंगे PHE PWD के। उसके बाद ज़्यादा डिपार्टमेंट नहीं बचते हैं। उसके बाद मोटा जो है हमारा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और टेक्निकल डिपार्टमेंट्स उनके ही ज़्यादा बचते हैं। तो बाकी तो फिर जो है इनके जो मेरे ख्याल से अगले 1-1.5 महीने में ये सारे गजटेड के रूल्स भी नोटिफाई हो जाएंगे। असल लद्दाख के लिए कोई प्लान है एक रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाने की, जिस तरह से लद्दाख पुलिस ने अपना एक बोर्ड बनाया? देखिए ऐसा है कि रिक्रूटमेंट बोर्ड तो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट्स में है, जिसमें मेजर पोस्ट से चली जाती हैं, तो हो जाती है। उसके बाद इतनी पोस्टें कम बचती हैं जिसके लिए अलग से एक स्ट्रक्चर बनाना और मेंटेन करना, क्योंकि उसमें प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है। और आपने देखा होगा कि हम दूसरे स्टेट्स और यूटीज़ का एग्जांपल लें, जहाँ बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं, हमेशा कोर्ट केस हो जाते हैं या फिर किसी वजह से उस पर रोक दिया जाता है, फिर जो है लीकेज का इशू आता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मसला है। तो इसलिए बेटर है कि हम ऐसी प्रोफेशनल एजेंसीज़ का मदद लें जो कि ऑलरेडी इसमें जिनके प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड है और जिनमें हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है, उसके लिए एक पूरा एस्टैब्लिशमेंट मेंटेन करना एक जो है कोई मतलब बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। सर, जॉब रिजर्वेशन एक कंसर्न रहा है, तो रिसेंटली लद्दाख के एक पॉलिटिकल लीडर ने एक बयान दिया है, उसमें ये कहा है कि इस बार जो लद्दाख के पोस्ट एसएससी को रेफ़र किया है वो लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट के लिए रिजर्व है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है। जब नेक्स्ट पे रेफ़र करेंगे ऑल इंडिया से जो है लोग उसमें भर सकते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कहा। नहीं, मुझे तो नहीं पता पॉलिटिकली, आई एम नॉट अवेयर कि किसने ऐसा कहा, लेकिन जो है ये बहुत क्लियर है जो रिक्रूटमेंट रूल में लिखा है। तो रिक्रूटमेंट रूल से बियॉन्ड जा करके रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती है, ये सभी को पता है। सर, गेजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रूल कब तक आ सकता है बाहर? मैंने कहा ये काम शुरू हो चुका है, 2 डिपार्टमेंट्स के तो बहुत जल्दी हो जाएंगे और अगले मैक्स टू मैक्स 2 महीने में सभी रिक्रूटमेंट रूल जो है नोटिफाई हो जाएंगे। सर, खासकर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और अकाउंट असिस्टेंट के कुछ कंसर्न था कि उनको आसवल जगह स्टेट में SRO 202-194 के तहत रिक्रूट किया गया था और अभी भी उनको बेसिक सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ और जो टीचर्स पटौरी को सिलेक्ट किया उनको फुल सैलरी मिल रहा है। अब JNK में भी SRO 194 को रिवोक किया है, ख़त्म किया है, तो यूनियन टेरिटरी में ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो क्या कहेंगे इसको? नहीं, JNK ने अभी रिवोक नहीं किया है, उसमें जो मॉडिफिकेशन की हैं वो हमने ऑलरेडी कर दी हैं। अब ये एक लीगल इशू है जिसको लीगली एग्जामिन किया जा रहा है कि उसमें क्या कर किया जा सकता है, और जो भी इसमें लीगल सजेशंस आएंगी और ओपिनियन आएगी उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, कैजुअल लेबर्स का एक बड़ा कंसर्न था, उनका जो वेज है उसको हाइक किया और अभी उनकी डिमांड है उनको स्किल में लगाया जाए और उनके परमानेंट जो करने की मांग किया जा रहा था उसके ऊपर गौर किया जाए। देखिए, स्किल की आप डेफिनेशन कैसे रखेंगे? लोगों के पास स्किल उनको होता है जिनको पास स्किल की कोई ट्रेनिंग होती है। अभी हमारे जो लोग हैं उनके पास स्किल की ट्रेनिंग नहीं है, इससे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो जो वेजेस उनको पहले जिनको स्किल्ड में मिल रहे थे उनको स्किल्ड में ही मिल रहे हैं, जिनको जो उनको अनस्किल्ड में मिल रहे थे उनको अनस्किल्ड में मिल रहे हैं। अब इसके लिए जो है जो उनकी डिमांड है
उनके डिमांड को रूल्स के हिसाब से, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से एग्जामिन करके पॉलिसी बनाई जाएगी। तो जब उसमें कोई ऐसा लगेगा कि जहाँ पर हमें उनको कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की ज़रूरत है, तो सर्टेनली सरकार जिसके लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए ओपन है। सर, अब इंडिया को G20 होस्ट करने के लिए प्रेसिडेंसी मिला है और लद्दाख भी उसमें शामिल है, तो किस तरह की तैयारी है, क्योंकि आप प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट को भी संभालते हैं? देखिए, G20 एक बहुत बड़ा इवेंट है और पूरे इंडिया में हो रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ी जो है खुशी की बात है और गौरव की बात है कि यहाँ पर भी, लद्दाख में भी G20 की जो है यूथ की टीम यहाँ पर आएगी और अप्रैल में उनका जो है शेड्यूल्ड है। तो हम लोग उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं और लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन होगा। साथ ही साथ में जो है वो हमें अपना कल्चर और अपना जो यहाँ का हेरिटेज है उसको दिखाने का मौका मिलेगा। हम अपनी ग्लोबल नक्शे पे जो है अपने इलाके को ला सकते हैं, चाहे हम यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, ये दुनिया के नक्शे पे जाए, इसी के आने पहुँचेगा। तो इससे हमें लगता है कि इससे काफ़ी लद्दाख को फ़ायदा होगा। सर, आखिर पे आप लद्दाख वासियों तक किस तरह की मैसेज पहुंचाना चाहेंगे, खासकर जल जीवन मिशन और रिक्रूटमेंट को लेकर? देखिए, जल जीवन मिशन को लेके तो मैंने वही बातें रिपीट करूंगा कि सबसे पहली चीज़ अपनी शमूलियत करें, इसको अपने हाथ में लें। दूसरी चीज़ है कि कोशिश करें कि पानी का नलका जो है क्लोज एरिया में रहे, उसको अपने घर तक ले जाएं। विंटर के समय उसको आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है और उसको इस साल चलाने की ज़रूरत है। एक दो विंटर अगर आपने उसको सही ढंग से मैनेज कर लिया तो आगे आने वाले 30 साल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। साथ ही इसको आगे ONM इसको कैसे किया जाए उसका भी एक प्लान हमने बना दिया है और आज भी मीटिंग में डिस्कस हुआ है। तो ये जो है हम इसको प्रॉपरली, इसको सही तरह से मेंटेन कर सकें, तो इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। और जहाँ तक रिक्रूटमेंट की बात है, तो रिक्रूटमेंट जो है, सरकार का जो रिक्रूटमेंट है वो अपनी स्पीड से चल रहा है और ये आगे भी जारी रहेगा। अभी जो है वो जो वैकेंसीज जो कि प्रमोशन कोटा की हैं, उन पर प्रमोशंस भी हो रहे हैं, तो आगे फिर डायरेक्ट कोटा की वैकेंसीज क्रिएट होंगी। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि लद्दाख में जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो पोटेंशियल है वो इनॉर्मस है। लद्दाख में अगले 10 सालों में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होने वाली है, प्रगति होने वाली है। आपका हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट और जो लोकल क्राफ्ट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये हाई वैल्यू लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा भी इंटरवीन करेंगे, थोड़ा सा भी घुसेंगे, इसमें आगे बढ़ने के चांसेस बहुत हैं। नौकरी आज के ज़माने में सोल्यूशन नहीं है क्योंकि उसमें आपकी लिमिटेशन होती है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में आप अपना काम जब शुरू करते हैं तो दुनिया आपके सामने खुली हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे यूनियन टेरिटरी लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत कुमार साहू साहब ने मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर विस्तार से एलोबरेट किया और लोगों तक जानकारी पहुंचाया। बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।